नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा कि ऐसी कंडीशन में कोई जिंदा कैसे बच सकता है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि इस कंडीशन में आप बच सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ऐसी कंट्री को देखते हैं जहाँ उस समय वॉर चल रही होती है। हम देखते हैं कि कुछ लोग रात के अंधेरे में कहीं जा रहे होते हैं। उसमें एक कपल भी थे जिनका नाम निकू और मियो था। ये लोग छिपकर कहीं जा रहे होते हैं। इनको लीड करने वाला एक शख्स होता है जो पैसों के बदले इन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाएगा। इसके बाद उन दोनों को कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। उस कंटेनर में कई सारी प्रेग्नेंट वुमेन थी और कुछ बच्चे भी थे। असल में इनके कंट्री में कई दिन से वार चल रही होती है, जिसकी वजह से खाने पीने की किल्लत पड़ चुकी थी। इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चों को जान से मारने का रूल बनाती है। मियो भी प्रेग्नेंट थी, इसीलिए ये सब इलीगल तरीके से अपनी कंट्री से भाग रहे थे क्योंकि वो अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहते थे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तब मियो रोने लगती है क्योंकि वहाँ की पुलिस ने उसकी 6 साल की बेटी को मार दिया था। तभी अचानक उस कंटेनर का गेट खुलता है और वहाँ नीचे काफी लोग खड़े थे। वो सब गेट खुलते ही अचानक से कंटेनर में एक साथ ही चढ़ने लगते हैं। फिर वहाँ उन सबका बॉस आता है। वो कुछ लोगों को दूसरे कंटेनर में जाने के लिए कहता है, लेकिन शोरगुल में उसकी बात कोई नहीं सुनता। फिर वो हवा में फायरिंग करता है और सबको डरा कर दूसरे कंटेनर में ले जाता है। इसी भीड़ में नीकू भी वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके लाख कोशिश करने के बाद भी वह मियो से अलग हो जाता है और दूसरे कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। वहाँ उसकी बात कोई नहीं सुन रहा होता है। मियो के कंटेनर का नाम नोवेयर और नीकू के कंटेनर में 107 लिखा था। अब अंदर बैठी मियो उन अनजान लोगों के साथ अकेली बैठी बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर वो नीकू को कॉल करती है। तब नीकू उसे समझाता है, तुम घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा, हम सही सलामत पहुंच जाएंगे। और सुनो, तुम वहाँ पर किसी पे भरोसा मत करना। इसके बाद कॉल कट जाता है। जिस ट्रक पर कंटेनर रखा था वो ट्रक कुछ आगे आता है। उस कंटेनर में एक छोटा सा होल था। उसी में से जब मियो बाहर देखती है तो बाहर सब लोग खाने और पानी के लिए आपस में लड़ रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस वाले काफी लोगों को गोलियों से भून रहे थे। कुछ पुलिस वाले बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज को पिंजरे में बंद कर रहे थे ताकि वो उन सबको आसानी से मार सकें। यह सब माजरा देखकर मियो बहुत डर जाती है और रोने लगती है। अब वो ट्रक बॉर्डर के पास पहुंचता है। तब वहाँ एक ऑफिसर गाड़ी की चेकिंग करने लगता है। अंदर बैठे हुए लोग काफी डर जाते हैं कि उन्हें अब मार दिया जाएगा। इसके बाद जब वो ऑफिसर कंटेनर को चेक करता है तो उसमें सिर्फ लकड़ी के बॉक्स रखे हुए थे। फिर वो ऑफिसर बाहर आता है और अपने एक सिपाही को कंटेनर के अंदर भेजकर कंटेनर की आखिरी छोर में गोली चलवाता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कंटेनर के आगे का थोड़ा सा सीक्रेट पार्ट था जिसमें वो सारे लोग छिपे हुए थे। ऑफिसर को ये बात पता चल जाती है। अब वो अंदर आकर सभी को धमकी देने लगता है और कहता है, अगर तुम लोग बाहर नहीं आए तो मैं यहीं से सबको मरवा दूंगा, और अगर बाहर आ गए तो शायद तुम लोग बच जाओ। अब अंदर से ही एक लड़की वो सीक्रेट डोर खोल देती है। दूसरी तरफ मियो डर के मारे अंदर रखे हुए लकड़ी के बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है। अब वो ऑफिसर अपने सोल्जर से बड़ी बेरहमी से उन सबको मरवा डालता है। वहाँ के सभी लोग मारे जाते हैं। मियो ऊपर छिपी थी, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। वो सभी लाशों को बाहर फेंकवा कर उस कंटेनर को बंद कर देते हैं। अब मियो उसमें अकेली बच गई थी और वो काफी डरी हुई थी। इसके बाद वो नीकू को एक वॉइस मैसेज भेजकर छिपने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस कंटेनर को जिसमें मियो थी उसे एक शिप पर रख दिया जाता है। अंदर मियो सिर्फ अकेली थी और वहाँ पर मरे हुए लोगों के कुछ सामान और 2-4 लकड़ी के बॉक्स रखे होते हैं। अब वो नीकू को कॉल करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। वो किसी तरह वहाँ पर सो जाती है। कुछ देर बाद एकाएक समुद्र में एक तूफान आ जाता है जिससे शिप हिलने लगता है। मियो जिस कंटेनर में थी वो कंटेनर ऊपर ही रखा हुआ था और वो भी इधर उधर सरक रहा था। मियो काफी शोर मचाती है लेकिन बाहर का कोई भी शख्स उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अब वो कंटेनर फिसल जाता है जिसकी वजह से मियो का सिर टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। जब मियो को होश आता है तो वो ये देखकर चौंक जाती है कि उस कंटेनर में पानी आ चुका है, और जब वो होल से बाहर देखती है तो वो और ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसका कंटेनर तो शिप से गिर गया है और वो बीच समुद्र में अकेली पड़ी हुई है। इसके बाद जब वो अपना फोन उठाती है तो उसका स्क्रीन भी टूट चुका है और वो सही से काम भी नहीं कर रहा था। फिर वो देखती है कि कंटेनर में एक होल से पानी अंदर आ रहा है। अब वो उसे बंद करने का सोचती है, इसीलिए वो वहाँ पर रखे हुए लकड़ी के बॉक्स को खोलती है तो देखती है किसी में ईयरफोन था, किसी में प्लास्टिक बॉक्स और
किसी में टीवी और किसी में अल्कोहल थे। उसे काम की कोई चीज नहीं मिलती। तभी उसे वहाँ पर टेप मिलता है। वह उस टेप को चिपका कर उस होल को तो बंद कर देती है, लेकिन अचानक उसे लोगों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। जब वो उस होल से बाहर देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि जिस कंटेनर में नीकू था वो कंटेनर डूब रहा था। अब ये देखकर वो बिल्कुल टूट जाती है और रोने लगती है। इसके बाद वो वहाँ मिले छोटे से फोन में अपनी सिम लगाकर नीकू को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। अब मियो उम्मीद छोड़ चुकी थी, इसीलिए वो एक छोटे से चाकू से अपने हाथ का नस काटने का डिसाइड करती है। तभी अचानक उसे पता चलता है कि उसका बच्चा पेट में से ही मूवमेंट कर रहा है। अब वो अपने बच्चे के बारे में सोचकर खुद को नहीं मारती। इसके बाद वो सो जाती है। तभी उसे सपना आता है कि वो डूब रही है, इसीलिए उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। तब वो देखती है कि उस कंटेनर में पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। अब वो लकड़ी के बॉक्स को एक साइड में कर देती है, जिससे कंटेनर का बैलेंस बना रहे। लकड़ी के बॉक्स के अंदर रखे हुए डिब्बों में लगी हुई रबर को निकालकर उन होल्स को बंद करती है। इसके बाद वो अपने पास बचे हुए जरूरी सामानों को इकट्ठा कर लेती है। इसके बाद अचानक से उसका फोन बजता है। वो देखती है कि नीकू ने उसे कॉल किया है। तब नीकू इसे बताता है, मैं यहाँ दूसरी जगह फंस गया हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और जल्द ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम हिम्मत रखना, तुम अपने आप को बचा सकती हो। हमारे बच्चे के लिए तुम्हें अपनी जान बचानी होगी। रात के समय अचानक से समुद्र में एक तूफान आ जाता है और बारिश की वजह से पानी कंटेनर में भरने लगता है, जिससे मियो को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और इसी प्रॉब्लम में ही मियो रोकते रोकते अपने बच्चे को वहीं पर जन्म देती है। ये सीन काफी ज्यादा दर्दनाक था। ऐसा सिर्फ एक माँ ही कर सकती है और शायद किसी में इतनी हिम्मत हो जो इतना दर्द झेल सके। अब मियो को समुद्र में पड़े पड़े 4 दिन गुजर जाते हैं। उसके पास खाने के लिए थोड़ा सा खाना ही था और पीने के लिए पानी भी कम था। उसका बच्चा काफी रो रहा था। फिर वह बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को दूध पिलाती है। उसे वहाँ पर एक ड्रिल मशीन भी दिखती है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके बाद वो कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से में ड्रिल करने लगती है। ड्रिल करते करते वो थक जाती है और प्यासी भी हो जाती है। फिर वो अपने पास रखा हुआ सारा खाना खाकर और पूरा पानी भी पी जाती है। इसके बाद वह फिर से कंटेनर में ड्रिल करने लगती है। कुछ देर ड्रिल करने के बाद वो मशीन काम करना बंद कर देती है, इसीलिए वो गुस्से में आकर मशीन को पानी में फेंक देती है। इसके बाद उसके पास जो छोटा सा चाकू था वो उससे रगड़ कर उसे काटने लगती है। काटते काटते उसके हाथ में भी घाव हो जाता है। खूब मेहनत करके वह उसे काट ही रही होती है और जब काटने के लिए थोड़ा सा बच जाता है तभी वो चाकू भी टूट जाता है। अब वह प्यासी हो चुकी थी और काफी थक चुकी थी। फिर जब वह पानी पीने जाती है तो सारा पानी तो उसने पहले ही पी लिया था। अब वो समुद्र का पानी कैसे पीती, इसीलिए वो समुद्र के पानी को अपने चेहरे पर डाल लेती है। कुछ देर में वहाँ बारिश होने लगती है। उस बारिश का पानी कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से से अंदर आ रहा था। फिर वो सारे प्लास्टिक के डिब्बों को उसके नीचे रख देती है और उसमें पानी भर लेती है। फिर उसे एक दूसरा आइडिया भी आता है। फिर वो बॉक्स में बंधी हुई बेल्ट को लेकर कंटेनर के काटे हुए हिस्से में फंसाती है और खूब सारी ताकत लगाती है। तब किसी तरह से कंटेनर का ऊपर का हिस्सा खोल पाती है। अब वो उस कंटेनर से बाहर आती है। उसके चारों ओर पानी ही पानी था। वो अपनी बेटी को भी ऊपर लाती है। फिर वो अपनी बेटी के गंदे कपड़े पानी के अंदर फेंकती है। उस कपड़े में पट्टी लगी हुई थी, इसी वजह से कई सारी मछलियाँ वहाँ आ जाती हैं। अब उसे एक और आइडिया आता है। वो एक लोहे का एंगल लाती है। फिर वो एक लोहे के एंगल को उस बेल्ट से बांधती है और उससे मछलियों को पकड़ने लगती है। लेकिन काफी मेहनत के बावजूद भी वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती और थक हार कर वहीं लेट जाती है। कुछ देर बाद वहाँ से एक प्लेन गुजरता है। तब वो जल्दी से कंटेनर के अंदर जाती है और टीवी का शीशा तोड़कर उसे लेकर ऊपर आने लगती है। तभी कंटेनर के पैने किनारे से उसका जांघ फट जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके खड़ी होती है और शीशे से सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है ताकि प्लेन को मियो के बारे में पता चल सके। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं होता। उसके पैर में बहुत ज्यादा घाव हो चुका था, इसीलिए वो अंदर आकर टीवी का मदरबोर्ड निकालती है। उसमें वो कॉपर का वायर निकालकर एक सुई की मदद से अपने पैर में हुए घाव की सिलाई करने लगती है। ऐसा करते हुए उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन जब वो अपने बच्चे का फेस देखती है तो उसे हिम्मत आ जाती है। इसी तरह वो दर्द सहकर अपने घाव को बहुत ही हिम्मत से सह लेती है और उसे सिल भी देती है और फिर उस पर कपड़ा बांध देती है। इसके बाद वो कई सारे ईयरफोन्स का एक नेट तैयार करती है और उस नेट की मदद से कई सारी मछलियां पकड़ लेती है। फिर वो उन कच्ची मछलियों को खा जाती है। तब उसकी भूख शांत होती है। इसके बाद वो कई सारे डिब्बों में
अपना कॉन्टेक्ट नंबर और इमरजेंसी लिखकर समुद्र में फेंक देती है, ताकि अगर वो डिब्बा किसी के पास पहुंचे तो कोई भी उसे बचा सके। लेकिन ये प्लान भी उसका फेल हो जाता है। अब उसे कंटेनर में रहते हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे। अब उसे कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। फिर वो अपनी बेटी को गोदी में लेकर उसे अपनी फैमिली की स्टोरी सुनाने लगती है। रात में एकाएक उसके बच्चे को बुखार आ जाता है और वो ठंड से कांप रहा होता है। तब वो वहाँ पर रखे हुए अल्कोहल को एक स्टील के डिब्बे में जला देती है, जिससे उसके बच्चे को थोड़ी सी राहत मिलती है। रात में जब वो कंटेनर के ऊपर आती है तो अचानक उसे नीकू का कॉल आता है। फोन का स्क्रीन टूटा था, लेकिन किसी तरह वो फोन उठ जाता है। तब वो बताता है, सॉरी मियो, मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम्हें अब खुद से हिम्मत करके वहाँ से निकलना होगा। हमारे होने वाले बच्चे के लिए तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, अब शायद वह मुझे ना छोड़े, और मैंने तुम्हें अलविदा कहने के लिए कॉल किया था। ये सारा माजरा सुनकर मियो रोने लगती है और वो बताती है, मैंने एक बच्ची को जन्म दिया है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम्हारी बात सच हो गई। फिर मियो अपनी बच्ची की आवाज उसे सुनाता है। फिर अचानक फोन की बैटरी लो होने की वजह से फोन भी ऑफ हो जाता है। अब मियो रोती रहती है और अब उसके कंटेनर में भी आधे से ज्यादा पानी भर चुका था, इसीलिए अब वो कंटेनर से बाहर ही रहने लगती है। वहाँ वो कई सारे डिब्बों को मिलाकर एक छोटी सी बोट बनाती है और अपने बेटे को उसमें बिठा देती है। तभी वहाँ पर मछली के पड़े हुए टुकड़ों को खाने के लिए पक्षी आते हैं। उन पक्षियों को देखकर मियो को थोड़ा सा हौसला मिलता है, क्योंकि अब वह समुद्र के किनारे के काफी करीब है, क्योंकि पक्षी कभी समुद्र के बीच में नहीं मिलते। रात में अचानक कंटेनर डूबने लगता है। जब मियो अंदर देखती है तो अंदर उसकी बेटी की पुरानी फोटो पड़ी हुई थी, जिसे पुलिस वालों ने मार दिया था। अब वो उस फोटो को उठाने के लिए अंदर आती है। जब वो फोटो लेकर बाहर आने लगती है तो नीचे पड़ी हुई बेल्ट में उसका पैर फंस जाता है। इसी वजह से वो निकल नहीं पा रही थी और अंदर पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। फिर वो अपने चाकू से किसी तरह उसे काटती है। जब तक वो उसे काटती है तब तक उस पूरे कंटेनर में पानी भर जाता है। अब वो किसी तरह कंटेनर के ऊपर आती है। तब वो देखती है कि उसकी बच्ची तो वहाँ पर नहीं थी और अब अंधेरा भी था, इसीलिए उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी व्हेल गुजरती है। ऐसा लग रहा था मानो वो मियो को खा जाएगी, लेकिन वो आगे निकल जाती है। जब वो उसके बच्चे के पास पहुँचती है तो उस पर पानी के छींटे पड़ने की वजह से उसकी बच्ची रोने लगती है। तब मियो तैर कर अपनी बच्ची के पास आती है। उसकी बच्ची उसके बनाए हुए एक छोटी सी नाव में तैर रही थी और मियो उसे पानी के अंदर ही पकड़े उसी के सहारे तैर रही थी। अब सुबह होती है, मियो थककर सो जाती है। तभी उसके चारों तरफ कई सारे पक्षी उड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ कुछ दूरी पर एक मछुआरा और उसकी बेटी होती है। वो इतने सारे पंछियों का झुंड देखकर उस तरफ आते हैं। वहां पहुंचकर एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं और वो उसे अपनी शिप पर ले आते हैं और वो उस बच्ची को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो देखती है कि वो बच्ची जिसमें थी उस बोट में एक रस्सी बनी हुई थी। जब वो लड़की उस रस्सी को खींचती है तो वो रस्सी मियो के हाथ में बनी थी और वो खुद पानी में डूबकर बेहोश हो गई थी। वो सब उसे ऊपर लाते हैं। फिर काफी कोशिश करने के बाद मियो को होश आता है। तब वो अपने बच्चे को जिंदा पाकर काफी खुश होती है, क्योंकि अब उसे एक नया जीवन दान मिल चुका था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस बात का दुख था कि उसका हस्बैंड अब उसके साथ नहीं है। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। इससे हमें यही सीख मिलती है, चाहे जितनी भी मुश्किल आए, हमें अपनी उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए। तो कैसी लगी स्टोरी? अगर आप मियो की जगह होती तो क्या करते और क्या ना करते, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली मजेदार स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।